रमेश सोनी जी हैं। रमेश सोनी जी से मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी लेना चाहूँगी। उनका क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर मिला था और उन्होंने कहा मैं बहुत बार से भेज रहा हूँ। क्लैरिफिकेशन ये है कि उन्होंने जो है ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों में ही SBI लार्ज कैप है, 4th स्कीम भी SBI लार्ज कैप है, तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। नमस्ते रमेश जी, बहुत स्वागत है। रमेश जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप सवाल करें उससे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी, ये जो है ये अलग अलग समय पर आपने शुरू किया है क्या? क्योंकि आपने पहली 4 स्कीम जो है सारी SBI लार्ज कैप, जिसमें 4000 की सिप, फिर SBI लार्ज कैप 2000 की सिप, फिर SBI जी लार्ज जी कैप। जी मैम, मेरे को जानकारी नहीं था मैम, तो बैंक के माध्यम से हुआ SBI में 4000, 2000, 2000 का तो ये सिप ही है 2017 ना, में। हर महीने पैसा कटता है ना? जी बैंक से ही है, बैंक से SBI के माध्यम से किया था। हम्म। फिर उसके बाद SBI लार्ज कैप में मैम 5000 का और SBI स्मॉल कैप में 5000 का किया हूँ। जी और टाटा में 5000 का 2023 में चालू किया मैम, जून में। और ओके, कोटक महिंद्रा में 5000 का 2023 में उसको भी चालू किया। ठीक है। मेरा तो ये एक सेक्शन ईयर हो रहा है मैडम, और 2035 में मेरा रिटायरमेंट है। हाँ हाँ, वो तो सब और समझ गए। 80 लाख का सर जी। हाँ हाँ, 80 लाख पर आप पहुंचना चाहते हैं। 2033 में आपका रिटायरमेंट है, अभी आपकी उम्र 55 साल है, राइट? आप कहाँ से बोल रहे हैं जी जी, रमेश जी, किस शहर से जुड़े हुए हैं? मैं जगदलपुर शहर से हूँ मैम। अच्छा, जगदलपुर से। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, जी जगदलपुर, मैं गई हूँ जगदलपुर में। वहाँ बहुत सुंदर जी वो वुडवर्क होता है, जो बहुत सुंदर। तो आप जगदलपुर से हैं। ये SBI के 5 स्कीम, जिसमें कि 4 लार्ज कैप है, जिसमें आपने बार बार अलग अलग टाइम पे निवेश किया, और SBI का स्मॉल जी। कैप है। ये SBI क्यों लिया? आपने कहा आप बैंक गए थे और वहां आपको बोला कि ये ले लीजिए। जो मैं उस समय म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं था मैम, बैंक जाने से लोग बोले, मैं ना RD करता था पहले। हम्म। तो RD करता था, तो बैंक वाले बोले RD से अच्छा ना म्यूचुअल फंड ठीक है बोले, तो उन्हीं लोग दिलाए। और मेरे को सब मालूम नहीं था म्यूचुअल फंड, तो अभी आपका मनी नाइन मैं साल भर से सुन रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन किया कि मेरा ये सब करना ठीक है। और ये अभी चल रहा है, ये सिर्फ चल रही हैं सारी, राइट? जी जी, सभी 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 चालू है मैम। तो आप SBI के लार्ज कैप में जो है 4 बार सिप डाल रहे हैं, एक बार नहीं, 4 बार अलग अलग सिप डाल रहे हैं। ओके, चलिए मोहित सर, आप क्या सलाह देंगे? मैं रियली चाहती हूँ कि हम रमेश जी को थोड़ी मदद करें, क्योंकि ये तो बहुत ही घालमेल है। RD कर रहे थे, बैंक ने कहा आप म्यूचुअल फंड में कीजिए, जो कि अच्छी बात है, अब मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, पर एक ही स्कीम में वो जो बार बार उन्होंने निवेश करवा दिया। अब बताइए, आप 5 अलग अलग बार SBI लार्ज कैप में इनका पैसा जा रहा होगा, 4 अलग अलग बार, और एक SBI के स्मॉल कैप में। उसके अलावा इनके पास है टाटा का मल्टी एसेट फंड और कोटक महिंद्रा का लार्ज एंड मिड कैप फंड। क्या करना चाहिए? 2033 तक जो है पैसे रिटायरमेंट के लिए जोड़ना चाहते हैं रमेश जी। जी, मुझे लगता है अगर आप रमेश जी से पूछेंगी तो शायद एम्प्लॉयज भी अलग अलग होंगे जिन्होंने ये लार्ज कैप की SIP कराई होंगी। आई एम प्रिटी श्योर, बिकॉज अगर सेम बैंक के कर्मचारी बार बार एक ही फंड में SIP करा रहे हैं, तब तो कहीं ना कहीं कुछ फंडामेंटल गलती है। बट ये जरूर हो सकता है कि अलग अलग एम्प्लॉय आके अपना अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से एक ही फंड में SIP करवा रहे हैं। उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन शायद यही रहा होगा कि SBI के लार्ज कैप फंड में करवा देते हैं, एंड मोहित जी, दैट्स हाउ एक बार मोस्ट। पूछे क्या सोनी सर से? सोनी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सोनी सर, क्या जी मैम जी। ये अलग अलग एम्प्लॉयज ने आपसे करवाया है, या एक ही एम्प्लॉय ने आपको ये बार बार एक ही फंड में बार बार करवाया है? तो मैं 2017 में मतलब बैंक गया था मैम, तो 2017 में ना वो बोले कि अगर आप 2000 वाला एक्शन को तोड़ भी देते हैं कुछ दिन के बाद, तो आपका 4 और 2 चलते रहेगा। तो ऐसा बोले, तो इस टाइप का वो तीनों चल रहा था, 2 और 4 का। तो फिर दोबारा फिर मेरे पास थोड़ा सा इनकम ज्यादा होने से मैं गया, और तो मतलब म्यूचुअल फंड का जो मैडम करती है, तो वो बोली 5000 आपका लार्ज कैप में डालिए। फिर मैं अपने स्वेच्छा से फिर स्मॉल में मैं 5 तो डाला। अलग अलग लोगों ने करवाया, या एक ही व्यक्ति था जो आपको बार बार कह रहे थे? नहीं नहीं, हाँ, जाओ अलग अलग 2 लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, 2017 में, सोचिए 2017 में, और बिल्कुल मोहित आपने सही पकड़ा, अलग अलग लोगों ने करवाया। अब क्या कर सकते हैं? इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं किसी तरह से, या नहीं करें? मोहित, क्या सलाह देंगे आप रमेश जी को?
देखिए, फोलियो कंसोलिडेशन पॉसिबल है, आप आराम से फोलियो कंसोलिडेशन करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से इन्हें एसबीआई की जो लोकल ब्रांच है, वहां पर एसबीआई एएमसी की जो लोकल ब्रांच है, वहां जाकर अपना फोलियो कंसोलिडेशन रिक्वेस्ट देना चाहिए, ताकि ये सारा एक हो जाए। एंड एसआईपी की भी वो चाहे तो एक या दो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अमाउंट को भी कंसोलिडेट कर सकते हैं। देखिए, फंड में कोई बुराई नहीं है, फंड काफी ठीक है, परफॉर्मेंस भी इन लाइन विद बेंचमार्क है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बेंचमार्क को बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है फंड में, वो शायद लार्ज कैप श्रेणी में कोई भी फंड कंसिस्टेंटली कर ही नहीं पा रहा है। तो बट फिर भी अगर आप वैसे देखें तो बेंचमार्क के आसपास रहता है ये फंड, तो कोई बहुत ज्यादा बुराई नहीं है इस फंड को होल्ड करने में। बाकी जो दूसरे फंड है, टाटा मल्टी एसेट, इट्स अ गुड फंड, गुड एलोकेशन, एंड एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप अगेन इज अ वेरी गुड एलोकेशन। तो यहाँ पर कोई खराबी नहीं है, बट इनको अब कोशिश करनी चाहिए, सॉरी कोटक लार्ज एंड मिड कैप, माय बैड। इनको अब कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके एसबीआई के फंड से बचें, बिकॉज ओवर एक्सपोजर आ चुका है इनके पास में। ये एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी है इनके पास में, और लार्ज कैप काफी मात्रा में हो चुका है। तो अब दूसरे फंड हाउसेस में जाइए, अगर आप कोई मिड कैप फंड लेना चाहते हैं तो किसी दूसरे फंड हाउस का लीजिए, ताकि आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए। जहां तक आपके गोल्स की बात है, 28,000 रुपए का आपका एसआईपी है पर मंथ का, तो ये करीब करीब आपको 29 लाख का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा 2033 तक, जो कि आपका गोल है। और 12% की मैंने यहाँ पर रिटर्न अज्यूम की है अगले 8 साल के लिए, अगले 8 भी नहीं, सॉरी, अगले 7 साल के लिए, राइट। अगर आपको क्या बोलते हैं कि कॉर्पस, अगर आप जो आपका लमसम निवेश है जो अब तक हो चुका है, क्योंकि आपकी सिप्स जो है पुरानी चल रही है, वहां पर आपका करीब करीब 14 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, उसकी वैल्यू फिलहाल हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 19 साढ़े 19 लाख के आसपास कुछ होनी चाहिए। तो ये जो 19 साढ़े 19 लाख का कॉर्पस है, ये भी बढ़कर कुछ 38 लाख के आसपास चला जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपका कॉर्पस है 67 लाख के आसपास हो जाएगा 2033 में। अब आपको अगर कॉर्पस को और बढ़ाना है, 80 लाख तक ले जाना है, तो आपको चाहिए कि अपनी एसआईपी की रकम को 15% से एनुअली स्टेप अप कर दीजिए। आप 80 लाख के कॉर्पस को छू लेंगे। बट सबसे पहली चीज, आप लोकल ब्रांच जाइए एसबीआई के, कोशिश करिए कि आप अपने फोलियो को कंसोलिडेट करवा सके, सारी स्कीम्स को मर्ज करके एक ही फोलियो में कर दीजिए एसबीआई की। एंड उसके बाद में किसी दूसरे फंड हाउस की कोई एसआईपी सेटअप करिए मिड कैप में, ताकि आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल पाए, दूसरी तरह की फिलोसफी, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मिल पाए। एंड उसको करने के लिए मेरी राय ये रहेगी कि आप या तो अपने बैंक वालों से ही रिक्वेस्ट करें कि भाई अब मुझे एसबीआई की और स्कीम्स ना दें, कोई और फंड हाउस की दीजिए, या फिर कोई अच्छे सलाहकार से बात करके मिलके और अपने इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को थोड़ा सा और स्ट्रक्चर कर लीजिए।